जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। आइए हम लोग चलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का फर्स्ट प्रश्न में क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। और हम लोग जान सकते हैं यूएनओ का अध्यक्ष कौन है अभी, फिलेमोन यंग। और हम लोग जान सकते हैं यूएनओ की स्थापना कब हुआ दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को। इसके बारे में हम लोग और जान सकते हैं कि इसकी अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। लेकिन इसका महासचिव, यूएनए का महासचिव का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो 5 वर्ष। और महासचिव अभी वर्तमान में है कौन, तो एंटोनियो गुटरेस। इसके बारे में हम लोग और जान सकते हैं कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ है वर्तमान में, मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। और हम लोग जान सकते हैं कि यूएनए की स्थापना क्यों की गई, तो इसका उद्देश्य क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए। याद रखेंगे इसका अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, 1 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों कि अम्ल राज्य क्या है। अम्ल राज्य का एक और नाम याद रखिए, के नाम से जाना जाता है, क्या चीज, एक्वारेजिया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, अम्ल राज्य है क्या, तनु HNO3 या और HCl का मिश्रण है, सांद्र H2SO4 या H2O का मिश्रण है, या सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण है, या H2SO4 और H2O का मिश्रण है। तो हम लोग जानते हैं कि अम्ल राज्य किसका मिश्रण है, तो सांद्र HNO3 और HCl का। ये तनु HNO3 और HCl का क्यों नहीं, तनु क्या है दोस्तों और सांद्र क्या है, क्योंकि इसका रेशियो जो HCl का मुताबिक कितना है, HNO3 का रेशियो कितना हो गया दोस्तों, 1, और HCl का रेशियो कितना हो गया, 3। तो इससे इसका रेशियो कम रहने के कारण इसे क्या बोलते हैं, सांद्र HNO3 और HCl, ना कि तनु HNO3 HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। और हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं कि इसका उपयोग क्या चीज में किया जाता है, तो इसका उपयोग सोना प्लेटिनियम जैसे धातु, सोना प्लेटिनियम जैसे धातु को गलाने में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्या बोल रहा है, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था। यानी वास्को डी गामा जब भारत आ रहे थे तो उनकी भारत आने में सहायता किसने की थी, तो सहायता किसने की थी, अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा कहाँ के थे दोस्तों, तो पुर्तगाल के। ये भारत आए कब थे, तो 17 मई 1498 को। और हम लोग इनके बारे में जान सकते हैं कि ये भारत कब आए, 17 मई 1498 को। ये भारत 3 बार आए थे, कब 17 मई 1498 को। दूसरी बार कब आए, तो 1502 को। और फिर कब आए, इसके बाद कब आए, तो तीसरी बार 1524 में। जब 1524 में ये भारत आए तो इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है, कहाँ, इसकी स्मारक भारत में ही, और इनका स्मारक कहाँ है, तो कोच्चि में। कहाँ है, कोच्चि में। इसलिए हम लोग याद रख सकते हैं कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरोपीय देश से, तो पुर्तगाल था। यूरोपीय देश में भारत में प्रथम बार कौन आया था, तो पुर्तगाल। और आने में
पुर्तगाल का कौन, वास्को डी गामा। आने में मदद किसने की थी, अब्दुल मजीद ने। और जब आया था तो उस समय कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर कहाँ आया था, कालीकट। वास्को डी गामा आया कहाँ था, कालीकट बंदरगाह पर, और उस समय वहाँ का राजा कौन था, तो जमोरिन। राजा कौन था, जमोरिन। तो यहाँ पुर्तगाल आए और व्यापार करने के लिए स्टार्ट किए। उसके बाद पुर्तगाल की तरफ से ही वायसराय बनकर आए थे 1505 में कौन, तो अल्मीड़ा। उन्होंने अल्फांसो द अल्मीड़ा, उन्होंने ही वाटर पॉलिसी का, ब्लू वाटर पॉलिसी का स्थापना किए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी नीति अपनाई चलाई थी। और उसके बाद दूसरा वायसराय कौन आए थे, अल्मीड़ा के बाद तो अल्बुकर्क के बाद कौन आए थे दोस्तों, जो अल्बुकर्क ने 1509 में आए थे भारत में, और उसके बाद नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, फिर से याद रखिएगा कि पुर्तगाली यात्री कौन आया था, वास्को डी गामा का 17 मई 1498 को, और 3 बार आए थे भारत ही, 1502 में, 1524 में। 1524 में आए तो इनकी मृत्यु यहीं हो जाती है। तो इनका जो स्मारक है जो बना है वो कहाँ, कोचीन में। कहाँ आए थे, तो कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह का उस समय का राजा कौन था, तो जमोरिन, राजा जमोरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात और नियाग्रा जलप्रपात दोनों एक ही नाम है, मतलब नियाग्रा जलप्रपात के ही नाम को क्या चीज बोलते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। ये किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। आइए हम लोग और जलप्रपातों को देखते हैं कि कौन जलप्रपात किस नदी के किनारे है और कहाँ है। तो जलप्रपात देखते हैं, नदी और राज्य। आगे हम लोग जानते हैं कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, बराही नदी कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है, बराही नदी कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ है, कावेरी कर्नाटक में। शिव समुद्रम कहाँ है, कावेरी कर्नाटक में, कावेरी नदी के किनारे है। कपिल धारा जलप्रपात कौन सी नदी में कहाँ है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। और हम लोग क्या जान सकते हैं, इसके पहले हम लोग क्या चीज़ देखें कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध किस नदी पर स्थित है, तो इंद्रावती नदी पर, नियाग्रा इंदिरा नदी पर। और धुआंधार कहाँ है, तो नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में। उसी तरह से शरावती नदी पर कौन है, तो जोग गरसोप्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत, ये भी बहुत पूछा जाता है। क्या चीज़, कुचिकल जलप्रपात कहाँ है, बराही नदी पर कर्नाटक में, और जोग गरसोप्पा कहाँ है, शरावती कर्नाटक में। और क्या चीज़ बोल रहा है कि होगेनकल जलप्रपात कहाँ है, कावेरी नदी पर। कहाँ है, कावेरी नदी पर, कहाँ, तमिलनाडु में। दूधसागर जलप्रपात कौन सी नदी किनारे नदी पर स्थित है, महादाई नदी। कौन सा, महादाई नदी कहाँ है, गोवा में। दूधसागर गोवा में, होनेगल जलप्रपात कहाँ है, तमिलनाडु में। जोग गरसोप्पा कहाँ है, कर्नाटक में। धुआंधार कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कुंचिकल कहाँ है, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच के अंतर को चुनना है कि बीच में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर कौन है इनमें से। बिहार डीएलएड एग्जाम 2023 में पूछा गया हाल ही में। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का अंतर, इसमें हम लोग अंतर देखते हैं दोस्तों। पहले इन दोनों में क्या चीज़, प्रोकैरियोटिक के बारे में आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें केंद्रक मौजूद हो, केंद्रक प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। और प्रोकैरियोटिक में क्या चीज, उपस्थित होता है, उपस्थित। केंद्रक उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। एक समझे। दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसमें राइबोसोम क्या चीज़, 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। और इसमें 80S प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं। और हम लोग समझ सकते हैं इनके बीच के अंतर। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित। और इसमें उपस्थित होती है, क्या चीज, उपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया
अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। और हम लोग जान सकते हैं कि इसमें कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। लेकिन यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति की क्या चीज का बना होता है? सेलुलोज का। एक बार फिर से अंतर देखते हैं दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। इसमें राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, इसमें राइबोसोम यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, लेकिन यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति इस प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन की बनी होती है और यूकैरियोटिक में सेलुलोज की बनी होती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है प्रोकैरियोटिक में। इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछ रहा है। ध्रुवों और भूमध्य रेखा के एक समान रहता है? नहीं, ये गलत है। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ये कथन सही बोल रहा है कि भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। ध्रुव पर सबसे कम होता है? गलत है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ध्रुव से भूमध्य की तरफ से जाने पर बढ़ता है, ये भी कथन गलत है। और आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में विशेष तथ्य कुछ, कि गुरुत्वीय त्वरण का गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से सूचित किया जाता है। इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर वर्ग सेंटीमीटर होता है। भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? भूमध्य रेखा पर जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होती है। लेकिन पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? जी का मान न्यूनतम होता है, लेकिन पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। और हम लोग इसमें देखते हैं पृथ्वी की घूर्णन गति पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर क्या चीज? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है और घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। और ये एक कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं की, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल के लिए योग्यता का वर्णन कितना में है? आर्टिकल 157 में। वही तो किसका डैश किसका हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? राज्यपाल। आइए हम लोग राज्यपाल के बारे में जानते हैं कि राज्यपाल लिया क्या। पिछले वीडियो में ही बताएं कि राज्यपाल कहाँ के देश, किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया? तो कनाडा से। और हम इनके बारे में जान सकते हैं कि राज्यपाल के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष। और हम लोग जान सकते हैं कि इनका योग्यता राज्यपाल बनने के लिए योग्यता उम्र कितना होना चाहिए? तो 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। योग्यता का वर्णन राज्यपाल के कितना अनुच्छेद में है दोस्तों? 157 में। योग्यता का वर्णन कितना में है? 157 में। और शपथ और हम लोग शपथ देखते हैं और हम लोग नियुक्ति देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नियुक्ति देखते हैं। नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। इसमें कंफ्यूज नहीं होगा दोस्तों कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन शपथ कौन दिलाता है? तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19A में
संबंधित है क्या चीज़ से, क्या चीज़ संबंधित है? 19 से हम लोग जानते हैं कि ये मौलिक अधिकार में आता है। क्या चीज़ में? मौलिक, आर्टिकल 19 से क्या चीज़ में आता है? मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में, यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट क्या बोल रहा है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19A में है। क्या चीज़ है? आर्टिकल 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार है। और हम लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। शोषण का विरुद्ध का अधिकार कितना आर्टिकल में है दोस्तों? तो आर्टिकल 23, 24 जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार से संबंधित है। और समानता का अधिकार 14 से 18 जो समानता के अधिकार से संबंधित है। संस्कृति एवं सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार जो 25 से 28 के बीच में जितने अनुच्छेद है जो सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार से संबंधित है। और हम लोग जान सकते हैं कि मौलिक अधिकार भाग कितना में है दोस्तों? भाग है कितना में? तो 3 में। और हम लोग जान सकते हैं कि इनका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक में। इसे भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसे? संविधान, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है दोस्तों? वर्तमान में 6। और मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7। एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। कौन सा मौलिक अधिकार? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया अब, और वो अब कहाँ जोड़ दिया गया है? अनुच्छेद 300 के क में उसे अब मौलिक अधिकार से हटा करके उसे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। हम लोग देखते हैं अभी आर्टिकल 19 को पूरा विस्तृत से क्या बोल रहा है। 19A में क्या है? भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A। B में क्या है? तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार। 19B में क्या दोस्तों? कि हम लोग शांतिपूर्ण एकत्रित हो सकते हैं। और C में क्या है? कि हम लोग सभा या समूह बना सकते हैं। D में क्या है? कि हम लोग कहीं दूसरे राज्य में आवागमन कर सकते हैं, मतलब घूम सकते हैं। और डी के बाद क्या हो जाता है दोस्तों? ई में क्या है? किसी देश के हिस्से में रहने का अधिकार है, वहाँ निवास करने का अधिकार है। रहने मतलब निवास करने का अधिकार है। और F जो अभी हटा दिया गया है, संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया। और 19 के G कोई वहाँ पैसा याद करते हैं दोस्तों, वहाँ पैसा वैसा कमा सकता है। याद करते हैं हम लोग कि पहले हम लोग बोलने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ? 19A में। और हम लोग 19B में क्या बोल सकते हैं? कि शांतिपूर्व एकत्रित होकर के हम लोग मिल सकते हैं या प्रदर्शन कर सकते हैं। 19C में क्या दोस्तों? कि हम लोग 19C में क्या है? कि हम लोग सब मिल करके सभा या समूह बना सकते हैं, या नागरिकों को सभा या समूह या संगठन बनाने का अधिकार है। 19D में क्या है दोस्तों? कि हम लोग किसी दूसरे राज्य में आवागमन कर सकते हैं। 19E में 19F समाप्त हो गया। और 19G जिस राज्य में गए हैं वहाँ पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, इसे क्या बोलते हैं? CFC का उपयोग नहीं किया जाता। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता। तो रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, एरोसोल स्प्रे में किया जाता है, अग्निशामक में नहीं किया जाता, और ग्राइंडर में किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये ओजोन परत की मोटाई को कम करता है। क्या चीज? ओजोन परत की मोटाई को कम करता है। ओजोन का सूत्र क्या दोस्तों? सूत्र O3। और हम लोग जान सकते हैं ओजोन के बारे में कि ये किस मंडल में रहता है? तो समताप मंडल में।
ओजोन गैस किस मंडल में रहता है? समताप मंडल में, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का कौन सा शहर त्योहारों का शहर कहलाता है? त्योहारों का शहर एक बताए थे, त्योहारों का त्योहार किससे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल त्योहार को। जो हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै को। और हम लोग जानते हैं कि महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। पर्वतों की रानी किसे बोलते हैं? मंसूरी को। किसे? पर्वतों की रानी मंसूरी को। भारत का पेरिस किसे बोलते हैं? तो जयपुर को। मंदिरों का नगर किसे बोलते हैं? वाराणसी को। और मसालों का बगीचा सबको जानते होंगे, केरल को। फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को। एक बार फिर, और नीचे में क्या लिखा हुआ है? कटा हुआ है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। आइए हम लोग मैनचेस्टर के बारे में एक बार पढ़ते हैं। 3 मैनचेस्टर। अगर मैं फर्स्ट में पढ़ते हैं कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसको? आगे हम लोग ये देखते हैं, तो कानपुर के। अब क्वेश्चन में पूछ रहे कि दक्षिण भारत के मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, केवल दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर है कहाँ दोस्तों? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक शहर है। और हम लोग जान सकते हैं केवल भारत का मैनचेस्टर बोले तो, भारत का मैनचेस्टर, केवल भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद। एक बार फिर से देखते हैं क्या क्या। मसालों का शहर किसे बोलते हैं? कोलकाता को। पर्वतों की रानी मंसूरी को। भारत का पेरिस जयपुर को। मंदिरों का नगर वाराणसी को। मसालों का बगीचा केरल को। फलों की डालियां हिमाचल प्रदेश को। एक बार हम लोग क्यों रिवीजन करते हैं दोस्तों, हाल से फर्स्ट रिवीजन करते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 1 साल का। महासचिव का कितना होता है? तो 5 साल का। अभी महासचिव है कौन? तो एंटोनियो गुटेरेस। और किलेमोन यांग्ची अभी अध्यक्ष है। इनका स्थापना कब हुआ था यूएन का? तो 24 अक्टूबर 1945 का। मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। और इसका उद्देश्य क्या था यूएन का बनाने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। फर्स्ट चलते हैं, अम्लराज क्या है? तो सांद्र HNO3 और HCl का मिश्रण है। ये सोना और प्लेटिनियम जैसे धातुओं को गलाने में काम आता है। इसे एक्वारेजिया भी कहते हैं। फिर से क्या चीज बोल रहा है कि वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग किसने बताया था? तो अब्दुल मजीद ने। वास्को डी गामा था कहाँ का? पुर्तगाल का। और कब आया था? 17 मई 1498 को। और कितने बार आया था? तो 3 बार। पहला 17 मई 1498, दूसरा 1502, 1524 और 1524 में आया जब, तो यहीं उनकी मृत्यु हो गई। और कालीकट बंदरगाह पर कहाँ आए थे? तो कालीकट बंदरगाह पर। उस समय का राजा कौन था कालीकट बंदरगाह का? तो राजा जमोरिन। भारत का नियाग्रा जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी कर्नाटक में। कपिल धारा नर्मदा मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा मध्य प्रदेश। जोग गरसोपा शरावती कर्नाटक। क्या चीज है? प्रोकैरियोटिक एवं और यूकैरियोटिक के बीच का अंतर ढूंढना था दोस्तों। केंद्रिका, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मान देखना था। भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में क्या चाहिए? राज्यपाल की योग्यता से संबंधित है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका शपथ कौन दिलाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। योग्यता बनने के लिए 35 वर्ष। लिया कहाँ से गया राज्यपाल? तो कनाडा से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के में क्या चाहिए? भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और हम लोग जान सकते हैं कि निम्न में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन का CFC और का उपयोग नहीं होता है? तो अग्निशामक यंत्र में नहीं होता है। भारत का कौन सा शहर त्योहारों का शहर कहलाता है? तो मदुरै में।
मदुरई को त्योहारों का शहर कहते हैं। महलों का शहर कोलकाता, पर्वतों का रानी मंसूरी, भारत का पेरिस, जयपुर, मंदिरों का शहर वाराणसी को कहते हैं। मसालों का बगीचा केरल को, फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।